समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हाल में ही अपनी पत्नी सांसद डिंपल यादव और दूसरी सांसद इकरा हसन के साथ दिल्ली में एक मस्जिद में गए थे। उस मस्जिद में जाने के बाद वहां पर उन्होंने कुछ गुफ्तगू की थी। हालांकि उन्हें बुलाने वाले खुद जो है मस्जिद के इमाम और समाजवादी पार्टी के सांसद थे, लेकिन उनके यहाँ जाने के बाद से ही बवाल मचा हुआ है। दरअसल मौलाना साजिद रशीदी ने उसके बाद जो टिप्पणी की वह लोगों को नागवार गुजर रही है। दरअसल उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव की सांसद पत्नी डिंपल यादव के पहनावे पर टिप्पणी की है और ये कहा है कि उनका जो ड्रेस कोड था वो ठीक नहीं था। ये भी आपत्ति उन्होंने जताई है कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने वहाँ पर जाकर मीटिंग की और महिलाएं भी गई, चूँकि महिलाओं का मस्जिद में जाना वर्जित है, यानी कि उनके धर्म के हिसाब से इजाज़त नहीं है, इस पर भी सवाल उठाए गए हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी जहाँ पूरी तरह से आक्रामक हो उठी है, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है। हालांकि इस मामले में खुद अखिलेश यादव ने भी चुप्पी साध रखी है, लेकिन एक महिला के अपमान के मामले को लेकर बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है। इस वक्त हम संगम नगरी प्रयागराज में मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर एक महिला का जो अपमान हुआ है एक मौलाना द्वारा वो कहां तक उचित है और वो क्या सोचती हैं। सबसे पहले मोमिडे आपके पास हम आते हैं। आप ये बताइए कि सांसद डिंपल यादव एक महिला हैं, क्या मौलाना को ये अधिकार है कि उनके वस्त्रों पर, हिंदू महिला के पहनावे पर इस तरह की टिप्पणी करें? वो देखिए, डिंपल यादव को मैं जहाँ तक देखती आ रही हूँ तो वो भारतीय वेशभूषा में हमेशा से दिखी है। और मौलाना किस हिसाब से उनको इस बात पे बोला कि वो नंगी है, हो सकता है कि उनके यहाँ पूरा ढका हुआ हो, बस सिर्फ आंखें दिखी हो या आंखें भी ना दिखी हो, जालियों से देखे हो, तो शायद वो उनको वस्त्र कहते हैं या उनको वो कहते हैं वस्त्र पहने हुए हैं। तो ये तो बहुत ही अभद्रता है। भाई हम लोग भी ऐसे ही रहते हैं, हम लोग बुर्का पहन के थोड़ी ना जाते इधर उधर। तो हम लोग भारतीय वेशभूषा में जो रहता है, ये डिंपल यादव की है कि वो ऐसी जगह गई क्यों है। उनको जाना ही नहीं चाहिए था। जब मस्जिद में उनके यहाँ अलाउ नहीं है किसी महिला का, किसी लड़की का जाना, तो उनको नहीं जाना चाहिए था वहाँ। देखिए, बुलाने वाला भी तो समाजवादी पार्टी का सांसद और मस्जिद का इमाम था। बुलाने वाला था, बात तो यहीं पे है कि बुलाने वाला सांसद भी था, लेकिन डिंपल यादव के पति चुप है, अखिलेश यादव चुप है कि उनको राजनीति ज़्यादा अच्छी लग रही है अपनी बीबी के तुलना में। बिल्कुल, बीबी के सम्मान से ज़्यादा अखिलेश यादव की चुप्पी जो है। और क्या ये डिंपल यादव का अपमान नहीं हुआ मौलाना द्वारा? नहीं, अपना हुआ है। हाँ। कैसा शालीन कपड़े पहनती हैं वो? कैसा कपड़े पहनती हैं? नहीं, अच्छे कपड़े पहनती है, जैसे हिंदू धर्म पहना जाता है वैसे कपड़ा पहनती है। वैसे उनको जाना नहीं चाहिए था वहाँ पे। हाँ, भले को लोग बुलाए लेकिन उनको जाना नहीं चाहिए था। मैम, ये बताएं कि मौलाना की टिप्पणी को लेकर क्या कहेंगी? जी, मौलाना ने बहुत गलत बोला है। डिंपल यादव बहुत कायदे के लेडीज हैं, बहुत अच्छा ड्रेस पहनती हैं, हमेशा हमने उनको साड़ी में देखा है। ये जो उन्होंने बोला बहुत गलत बोला, उनको बुलाना ही नहीं चाहिए था अपने मस्जिद में। बिल्कुल, मस्जिद में नहीं बुलाना चाहिए था। आम महिलाओं की ये राय है। ये बताइए कि जिस तरह से मौलाना ने, साजिद रशीदी ने जो है डिंपल यादव को लेकर टिप्पणी की है, उसको लेकर क्या कहेंगी? देखिए, अब डिंपल यादव पहली चीज़ तो गलती की उन्होंने मस्जिद में जाके, उनको जाना नहीं चाहिए। कोई भी कितना भी बुलाए जाना नहीं चाहिए था। और गई भी है तो जो मौलाना ने उनके ऊपर टिप्पणी की है, उन्होंने बहुत गलत की है, बहुत ज़्यादा गलत की टिप्पणी की है। और उसके बाद क्या कहते हैं, जब टिप्पणी की है तो अखिलेश यादव को उनका मतलब विरोध करना चाहिए था, लेकिन वो उनको चुप्पी साध के बैठे हैं, ये गलत है। गलत है, बहुत ज़्यादा। मतलब अखिलेश यादव को बोलना चाहिए था। ये महिलाओं का भी कहना है कि अखिलेश यादव की चुप्पी इसमें उचित नहीं है। मैम, आपसे जानेंगे, आप तो हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं, क्या नाम है आपका और ये कैसा मामला आपकी नज़र में है कि अखिलेश यादव चुप हैं, महिला का अपमान हुआ है, कानून क्या कहता है इसके बारे में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहाँ तक मुझे जानकारी है, इनके यहाँ मस्जिद में महिलाओं का जाना वर्जित है। और इन्होंने सबसे पहले तो इनको बुलाना नहीं चाहिए था उन्हें, और अगर बुलाया भी तो इनके जो भी इनके धर्म का प्रोटोकॉल था, जो भी इनके धर्म के बारे में बताया गया था कि महिलाओं को कैसे आना चाहिए, वो इनको बताना चाहिए था। और अगर इन्होंने नहीं बताया तो इनको कोई हक नहीं बनता है कि ये जो है ऐसी टिप्पणी करें। और इनके जो मौलाना ने जो शब्द कहे हैं उनको तो मानहानि का दावा कर देना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव कैसे करेंगे? अखिलेश यादव तो बोल ही नहीं रहे हैं। अब उनको अपनी पत्नी से ज़्यादा पार्टी प्यारा है, उनको राजनीति प्यारी है, वोट बैंक प्यारा है, तो इस वजह से वो नहीं बोल रहे हैं। यही तो विडंबना है राजनीति की।
कि मतलब पहले तो हमने तो ऐसा सुना था कि समाजवादी पार्टी अपने परिवार को सबसे ज़्यादा महत्व देती है, क्योंकि एक बार अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था कि जो व्यक्ति अपने गांव को, अपने परिवार को नहीं बना सकता, वो देश को क्या बनाएगा। मोदी जी के बारे में जब ये बात हुई थी, कि जब ये बातें चली थी कि वो समाजवादी पार्टी केवल अपने परिवार को देखती है और अपने गांव को देखती है, तो उन्होंने यही कहा था कि जिसके परिवार होगा वही तो अपने परिवार को देखेगा। उन्होंने मोदी जी के ऊपर तंज कसा था। तो क्या अब जो है पत्नी के सम्मान को भी भूल गए? जब वो अपने परिवार का सम्मान नहीं बचा सकते तो वो अपना घर और गांव क्या बचाएंगे और देश को क्या बचाएंगे? बिल्कुल, देश को क्या बचाएंगे। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि अखिलेश यादव डिम्पल यादव के अपमान पर चुप हैं, तो जो तमाम प्रदेश की महिलाएं हैं वो अगर सत्ता में होते तो क्या उन पर कोई भरोसा कर पाएगा कभी? अखिलेश यादव तो पहली चीज कोई भरोसा ही नहीं करेगा। जो अपनी पत्नी के पक्ष में नहीं बोल पा रहे हैं तो समाज और गांव देश के पक्ष में क्या बोलेंगे वो? तो ये बहुत गलत है। उनसे ठीक तो बीजेपी है, वो अपना वो राजनीति लेके चल रहे हैं, अपनी बीबी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। बीबी पीछे हो गई, राजनीति बहुत बड़ी चीज हो गई। उनसे ठीक बीजेपी वाले उनके पक्ष में, उनके बीबी के पक्ष में खड़े हैं। बिल्कुल। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस हालात में अभी है कि अखिलेश यादव नहीं बोल रहे हैं और तमाम तरह से अपमानित किया गया है, आम महिला के साथ अगर कुछ होता है तो क्या महिलाओं का विश्वास जगेगा कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ऐसे मामलों में साथ देगी, खड़ी होगी? अब तो ये जो समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं उन महिलाओं को सोचना पड़ेगा कि जो अपने बीवी के लिए बोल रहे, कल के दिन में आपके साथ कुछ ऐसी हादसा होती है तो वो आपके लिए खड़े रहेंगे क्या अखिलेश यादव? तो अखिलेश यादव पर भरोसा नहीं महिलाओं का? बिल्कुल 100% उनके। हम तो पहले भी नहीं करते थे, तो आगे और भी जो महिलाएं करती वो भी नहीं करेंगे। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव पर भरोसा इससे बनेगा चूंकि वो चुप्पी साधे हुए हैं अपनी पत्नी के अपमान पर ही? नहीं, भरोसा नहीं बनेगा उनका, किसी का भरोसा उनके ऊपर नहीं बनेगा।